नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के साथ आज के समय कमाल ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इनको बचा रहे हैं और तो और लगातार इनके लिए लोन्स अप्रूव हो रहे हैं, चाहे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इनको लोन देगा। और भारत में जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये पूछ रहे हैं कि अचानक से ट्रैवल बैन की लिस्ट में से पाकिस्तान को निकाल देना, पाकिस्तान को बचाना, ये कैसी स्ट्रेटजी है? हाउ डज दिस मेक एनी सेंस? इधर आप देख पाओगे ऐसी बहुत सारी ट्वीट्स आपको मिल जाएगी। और इशू देखिए ये है, आज से कई महीने पहले ना ये तो पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कई देश हैं इन पर लगा देंगे ट्रैवल बैन, मतलब कि इन देशों के नागरिक यूएसए में एंट्री नहीं कर सकते। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस वक्त यूएस गवर्नमेंट की ये जो लिस्ट है ये सामने निकाली थी। ये था ड्राफ्ट जहां पर उन कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है जिन्हें यूएस परमानेंटली बैन करने वाला था। इनके सिटीजन्स यूएस में एंट्री नहीं कर पाते। नाउ जो ये लिस्ट है ये 3 भागों में डिवाइडेड थी, रेड, ऑरेंज और येलो। रेड मतलब कि बिल्कुल नो एंट्री, आपके सिटीजन्स यूएस में एंट्री नहीं कर सकते। ऑरेंज मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी, जो बहुत ही अमीर कोई बिजनेसमैन है उसकी ही एंट्री होगी, आम लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी। और येलो मतलब कि 60 दिन का टाइम मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक कर लो, नहीं तो इस कंट्री को भी ऑरेंज में डाल दिया जाएगा। नाउ जो ड्राफ्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाला था उसमें साफ साफ पाकिस्तान का मेंशन था। इंटरेस्टिंगली रशिया का भी मेंशन था, मगर पाकिस्तान का मेंशन साफ साफ था। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसके बाद से काफी, इन्होंने लग रहा है कि बिहाइंड द कर्टन कुछ स्टेप्स चले हैं डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के। और अब डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश हो गए हैं कि जो फाइनल लिस्ट निकली है कंट्रीज की उसमें से पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया है। ना इधर आप देख पाओगे ये हैं वो 12 देश जिनके नागरिक अब यूएसए में बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। रीजन क्या है? मल्टीपल रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इनके नागरिक यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकते हैं। काफी जगह हमारे यहाँ वीजा को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये लोग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर देते नहीं है। और वेरियस इश्यूज हैं, मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज, जिसकी वजह से ये जो 12 देश है जिनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक बात नोट करना, इस लिस्ट में ईरान है, पाकिस्तान नहीं है, रशिया नहीं है और नॉर्थ कोरिया भी नहीं है। जो इनिशियल ड्राफ्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था, जो बनाया गया था, इसमें नॉर्थ कोरिया भी था। ये ऑफ कोर्स परमानेंटली यहाँ पे एक कंप्लीट बैन लग गया था नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स पर। और ऑरेंज बैन लगना था पाकिस्तान और रशिया पे। रशिया पे किसी भी तरीके का बैन नहीं लगाया गया। रशिया को ऑल टुगेदर इस लिस्ट से हटा दिया गया है। सेम काम किया गया है नॉर्थ कोरिया को लेकर। परहैप्स इसके पीछे रीजन ये है, डोनाल्ड ट्रंप रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के साथ बातचीत करना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। किम जोंग उन के साथ ट्रंप इन द फ्यूचर बहुत सारे समिट्स कर चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस टर्म में भी ये किम जोंग उन से मिलने के लिए जाएं। बट एक बार को मैं कहूंगा, रशिया नॉर्थ कोरिया को यहां पर ना डालना समझ में आता है। इवन इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये देखो, बेलारूस बेलारूस को भी इनिशियली डाल रखा था ऑरेंज लिस्ट में, मगर बेलारूस को भी हटा दिया गया है। कमाल है ऑल टुगेदर। और भूटान के लिए अच्छी बात यह है कि इवन दो ड्राफ्ट में भूटान को रखा गया था इनिशियली, बट भूटान को भी इस लिस्ट में नहीं डाला गया। बट पाकिस्तान को जिस तरीके से इस लिस्ट से बाहर निकाला है, यहाँ पे जेन्युइनली क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक देश है जहां पे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। पाकिस्तान से ओवर द इयर्स कई सिटीजन्स हैं जो यूएसए में जाकर आतंकवाद कर चुके हैं। आप अगर इवन नॉर्मल अमेरिकन नागरिक से पूछ लो, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को अगर हम बैन कर ले यूएस ज्यादा सेफ बनेगा? आई एम प्रीटी श्योर 60 to 70% या फिर मे बी उससे भी ज्यादा लोग कहें कि हाँ, अगर पाकिस्तान को, चलो मैं कहता हूं कंप्लीट बैन भी नहीं करना ना, अगर ये पार्शल बैन भी लगा देते हैं पाकिस्तान पर, तब भी यूएसए माइट बिकम अ मच सेफर कंट्री। क्योंकि पाकिस्तान एक हब है रेडिकलाइजेशन का, आतंकवादियों का। जिस मेंटेलिटी के लोग पाकिस्तान से निकलते हैं वो बाकी दुनिया से नहीं निकलते। आप देखोगे किसी भी देश में उतने यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी नहीं है जितने पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान को बचाने का श्रेय अगर एक आदमी को जाता है तो वो ये आदमी गेंट्री बीच, आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़रा करीबी है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बिजनेस फ्रेंड है, रिश्तेदार नहीं है। ही इज़ अ बिजनेस फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी काफ़ी बार ये मिल चुका है, कई बार पाकिस्तान जा चुका है। और ये बताया जा रहा है ये आदमी गेंट्री, ये एक लिंक है जो टर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लीडर्स की बात पहुंचाता है डोनाल्ड ट्रंप तक। पाकिस्तान ने देखिए रिसेंटली एक चूर्ण बेचा है यूएसए को। पाकिस्तान ने यह कहा है ट्रंप को कि इनके देश में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। क्रिप्टो वाली बात भी है, उस पर भी आऊंगा मैं।
वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ट्रम्प की क्रिप्टो वाली कंपनी में सीधा पैसे डालकर पाकिस्तान इतना कुछ काम निकलवा लेता है। इसमें और चीज़ें भी है। कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट को भी इन लोगों ने मनाया है, उनको एक सपना बेचा है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे आप जानते हैं चाइना के पास बहुत सारे, और चाइना ने ये रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। इसके बिना फाइटर जेट्स बनाना, लिथियम आयन बैटरीज बनाना, बहुत सारी आइटम्स बनाना मुश्किल हो गया है। यूएसए इज वेरी मच कंसर्न्ड कि रेयर अर्थ मिनरल्स इनको कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए ये यूक्रेन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात चल रही है। अब इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चूरन बेचा, कहानी बेची इस आदमी को। ये आदमी गया सीधा फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास और ये कहा कि देखिए पाकिस्तान में खूब सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अभी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जाने वाला है यूएसए में, और लग रहा है कि ये यूएसए की वेरियस कंपनीज को अथॉरिटी दे देंगे कि पाकिस्तान में माइनिंग करो, देखो ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकलते हैं नहीं निकलते। नाउ अगेन यूएसए रिस्क ले रहा है बहुत बड़ा कि पाकिस्तान में ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं भी या नहीं हैं। अगर नहीं निकलते तो ट्रंप का ये पूरा गैम्बल बैकफायर कर जाएगा। बट अभी के लिए पाकिस्तान एक सपना बेच चुका है ट्रंप को, और ऐसा नहीं है कि ये सपना हवा में बिक गया। पाकिस्तान ने सपने की नींव रखी पहले। पाकिस्तान की सरकार ने रिसेंटली पहले गेंट्री थॉमस बीच से बात करी। इसके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप की एक कंपनी है, इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, और ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हो गए। सडनली डोनाल्ड ट्रंप को दिखा कि पाकिस्तान से तो पैसा आता है। यहाँ की जनता भी ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे जर्नलिज्म है, एक्टिविज्म है, इमरान खान जेल में है, कोई पूछने वाला है नहीं कि पाकिस्तान का पैसा इन्वेस्ट क्यों किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज में। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात काफ़ी अच्छी लगी है कि डायरेक्टली ये लोग पैसा निवेश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ओन्ड क्रिप्टो कंपनी में, और इस कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये आगे जाके हो सकता है कि जब ट्रंप पे करप्शन के चार्जेस लगेंगे मिड टर्म इलेक्शंस के बाद, या हो सकता है कि दौरान, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ये कंपनी बार बार न्यूज़ में आए। ये कंपनी ओन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पुत्र डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, और यहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टेक परचेज किया। वो पैसा ऑटोमेटिकली गया डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के जेब में, और तब से ट्रंप काफ़ी हद तक गुणगान गा रहे हैं पाकिस्तान के। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा देश है, काफ़ी वहाँ पे पोटेंशियल है। और साथ ही साथ जो गेंट्री बीच ये जो आदमी है, इसने भी काफ़ी स्पीचेस दिए हैं और कहा है कि पाकिस्तान, ये जो पूरा रीजन है ना, ये मिसअंडरस्टूड है। ये पाकिस्तान के लोगों से बात करके आए हैं, इनके लीडर से बात करके आए हैं, उनकी आंखों में देखा है इन्होंने कि वो बस पीस चाहते हैं, दे ओनली वांट पीस। तो इस वीडियो में यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के इस मित्र ने किस तरीके से पाकिस्तान का जो ये हवा है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, ये कैसे यूएसए में फैलाया है, ये देख पाओगे आप। ये बेसिकली आज के समय पाकिस्तान का एक मेन एजेंट है जो यूएसए में काम कर रहा है। यहाँ पे आप सुनोगे क्या कह रहा है। Let me tell you a little. This past week, I had the benefit of going to an amazing country, a country I'd never been to before, a country called Pakistan. बोलते सही है, पाकिस्तान। So पाकिस्तान के बारे में बताएगा कि कितना महान देश है पाकिस्तान। Let me tell you, this is a very pro-Trump environment. It's a very pro-family environment. What does he mean by family environment? Very pro-family environment. What does that even mean? Anyway. It is an environment where people just want to raise their kids, be good people. These people have sacrificed so much for America. They are literally on the front lines in that part of the world and have lost tens of thousands of people to terrorism. They know terrorism just like Israel does by living it on the front lines every day. This guy just compared Pakistan with Israel. इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा प्रो पाकिस्तान कैसे हो गया, तो ऐसे लोग डोनाल्ड ट्रंप के आसपास हैं जो उसको कहते हैं कि जैसे इजराइल लड़ता है ना आतंकवाद से, पाकिस्तान भी लड़ता है आतंकवाद से। खैर ये सपना टूटेगा एक दिन, बट इट जस्ट गोज टू शो कि किस लेवल की, आई मीन आई डोंट इवन हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। आई डोंट थिंक आप भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई ये बोल दे कि पाकिस्तान इजराइल की तरह आतंकवाद से लड़ रहा है, पाकिस्तानी खुद हंस पड़ेंगे क्या बोल रहा है ये आदमी। बट अगेन ये डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त वगैरह, इनका सर्कल, डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली जो इनका ये फ्रेंड सर्कल है, जो बिजनेसमैन है इनके आसपास, ये लोग पैसे के अलावा कुछ नहीं सोच रहे। And all they want is peace. I looked in their leaders' eyes and all they wanted was for that American eagle to come there, do great things and partner together. It's a
ना इधर आपने सुना पाकिस्तान चाहता है कि बस अमेरिका का ईगल आ जाए। ईगल एज यू नो इज आई बिलीव द नेशनल बर्ड ऑफ यूएस। पता नहीं इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया नहीं किया, उसको लेकर काफी डिबेट था, बट इधर ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो ये ईगल है ये आ जाए पाकिस्तान में और दोनों मिलकर ग्रेट थिंग्स करें। भाई ने शायद देखा नहीं है यूएसए के झंडे कैसे जलाते हैं पाकिस्तान में ये लोग, बट इधर वे जो चूरन है बिक चुका है काफ़ी हद तक। पाकिस्तान ने ये कहानी भेज दी है ट्रम्प को कि आप आइए रेयर अर्थ की यहाँ पर खोज करिए और इससे यूएसए को बहुत फ़ायदा होगा। ये 1-2 साल तक चलेगा इसका हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये सपना यूएस को बेच चुका है, तो अभी के लिए एक मिराकुलस तरीके से पाकिस्तान बच चुका है। अभी मेरे हिसाब से बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। ये गेंट्री बीच को आई थिंक टारगेट भी करेंगे डेमोक्रेट्स एक टाइम पे आकर। ट्रम्प के आसपास का जो सर्कल है उसको भी टारगेट किया जाएगा। ट्रम्प की ये प्रॉब्लम है, कतर से प्लेन आ गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये पाकिस्तान के भी ये प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट लिटरली अगर यूएसए को एक कंपनी की तरह चलाएंगे ना, तो दैट वोंट वर्क। यूएसए इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ कंट्री। कहीं ना कहीं यूएसए के कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स, एथिक्स भी होने चाहिए। तो खैर, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। ये जो वर्ल्ड लीडर हैं ली याए मुंग, आज के समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं एक देश के। इनकी जो विचारधारा है, इनकी फॉरेन पॉलिसी कमाल की है। ये कहते हैं जी मैं चाइना, नॉर्थ कोरिया से बात करना शुरू कर दूंगा, सब कुछ पलट दूंगा। और आपको बताना है कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है ये। भारत पर इनकी इलेक्शन से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। भारत ये मोस्ट प्रॉब्ली विजिट भी करेंगे आने वाले समय में। बताइए किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट्स का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।